आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस शक्ति के बारे में, या लेंस क्षमता भी बोल सकते हैं उसको। तो देखिए, एक सिंपल सी बात है, लेंस शक्ति के बारे में हम सीधा सीधा यूं कह देते हैं कि प्रकाश किरणों को मोड़ने की जो क्षमता होती है उसी को लेंस क्षमता कहते हैं। अगर कोई भी लेंस अंदर की तरफ किरणों को मोड़ता है, यानी एक बिंदु पर केंद्रित करता है, तो उसकी क्षमता धनात्मक होगी। एक बिंदु पर मोड़ता है, अंदर की तरफ मोड़ता है, केंद्रित करता है, तो उसकी क्षमता धनात्मक होगी। यानी अभिसरित करता है तो धनात्मक होगी, या फैला देता है किरणों को, समांतर आने वाली किरणों को फैलाता है, तो उसकी क्षमता लेंस क्षमता, लेंस शक्ति ऋणात्मक होती है। फैलाने वाले को, अपसरित करने वाले लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब अपन बात करने वाले हैं नॉर्मल, एक परिभाषा में हम लिख सकते हैं लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता ही लेंस क्षमता कहलाती है। लेकिन हम यहाँ ध्यान से देखने वाले हैं क्या करेंगे, किस प्रकार से हम परिभाषा एकांक दूरी पर, यहाँ से ये वाली दूरी वैसे h ले लेते हैं हम, लेकिन हमें ये h का मान क्या होना है, इकाई रखना है। मुख्य अक्ष के समांतर इकाई दूरी पर कोई भी प्रकाश किरण लेंस पर आपतित होती है, तो उसको मोड़ने की जो क्षमता होती है, ये समांतर थी तो ये कहाँ जाएगी, F से जाएगी। ये वाला हमारा हो गया प्रकाश केंद्र, ये वाली दूरी को हम F दूरी कहते हैं। ये हमारा एक चित्र हुआ। इस चित्र को ध्यान से देखोगे, हमने क्या किया है, एक उत्तल लेंस लिया है, फिर मुख्य अक्ष से इकाई ऊंचाई पर समांतर किरण डाली है, तो ये वाली दूरी भी यहाँ पर भी h ही होगी, और ये समांतर आने वाली किरण फोकस बिंदु से गुजरती है। ये अपने को ध्यान में रखना है बात। तो इसको कितना मोड़ा गया है ये ध्यान से देखिए। अगर ये लेंस नहीं होता तो किरण कहाँ जाती, सीधा जाती। अब ये क्या हो गया, इसका विचलन कोण हो गया डेल्टा। ये क्या हो गया, विचलन कोण। ये किरण यहाँ से यहाँ क्या हुई, लेंस के कारण मुड़ गई। अब देखो यहाँ एक जेड बन रहा है, तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा, डेल्टा हो जाएगा, एकांतर कोण होने के कारण। अब अपन बात करते हैं लेंस शक्ति की। एक परिभाषा आपने बात की कि लेंस के द्वारा प्रकाश किरणों को मोड़ने की क्षमता ही क्या कहलाती है, लेंस क्षमता। लेकिन यहाँ हम और विस्तार से और स्टैंडर्ड तरीके से, अच्छे तरीके से, बिल्कुल एग्जैक्टली लिखेंगे। मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश आ रहा है वो कितना दूर है, इकाई दूरी पर। इकाई दूरी पर, मुख्य अक्ष के समांतर इकाई दूरी पर जो प्रकाश आता है उसको मोड़ने की क्षमता लेंस क्षमता होती है। ये बात हमें याद रखना है। तो देखिए, यहाँ हम लेंस शक्ति या लेंस क्षमता कितना मोड़ दिया, डेल्टा मोड़ दिया। कितना मोड़ा, डेल्टा। तो ये डेल्टा हमारे लिए क्या है, लेंस शक्ति होती है। तो यहाँ इस बिंदु को मैं M नाम दे देता हूँ, ये वाला O है और ये F। तो यहाँ हमें क्या करना है, एक त्रिभुज लेना है। यहाँ हम देखते हैं एक त्रिभुज MOF से। यहाँ से हमें क्या करना है, टेन थीटा निकालना है, यानी टेन और ये डेल्टा। लंब बटे आधार होता है टेन का सूत्र। तो यहाँ ध्यान से देखोगे, लंब क्या हुआ, डेल्टा के सामने वाली भुजा MO, आधार क्या हुआ, OF। टेन डेल्टा बराबर MO की जगह हम H उपयोग में ले सकते हैं, OF फोकस दूरी होता है, OF ये होती है हमारी फोकस दूरी। अब अपन बात करें टेन डेल्टा बराबर, यहाँ हम बात करेंगे कि H का मान कितना है, 1 है, तो ये क्या हो गया, 1/F। अब हम बात करने वाले हैं यदि डेल्टा अल्प हो तो, डेल अल्प या सूक्ष्म हो
तो क्या हो जाएगा, टेन डेल्टा की जगह सिर्फ डेल्टा हो जाएगा 1/f, ये डेल्टा हो गया। तो इसी डेल्टा को क्या कहते हैं, लेंस शक्ति बोलते हैं। लेंस शक्ति को P से व्यक्त करते हैं और P का मान 1/P का मान डेल्टा के बराबर होता है। तो डेल्टा बराबर क्या हो गया, 1/f हो गया। तो P बराबर कितना आया, 1/f। ये क्या हुआ, लेंस शक्ति का सूत्र हुआ। इकाई दूरी पर आने वाली किरणों को मोड़ने की क्षमता, इकाई दूरी पर मुख्य अक्ष के समांतर जो भी किरणें आएंगी उनको मोड़ने की क्षमता ही लेंस क्षमता होती है। उसके बाद अपन बात करें लेंस क्षमता, यहाँ मोड़ा कितना है, डेल, इसलिए लेंस क्षमता को डेल से लिख देंगे। लेंस क्षमता बराबर डेल्टा। इस डेल्टा का मान निकालना है हमें, इसके लिए हमने त्रिभुज लिया MOF। MOF में 10 का फॉर्मूला लगाया तो MO/OF, इसका मान H हो गया, ये हो गया F। फिर हम H की वैल्यू क्या है, इकाई है, वो रख देंगे। तो 1/f, 10 डेल्टा की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ डेल्टा आ जाएगा। तो डेल्टा का मान 1/f हो गया, इसलिए P का मान भी 1/f होता है। बात करते हैं लेंस क्षमता के मात्रक की। तो यहाँ ध्यान से देखें, देखो ये है दूरी, कौन सी, फोकस दूरी। तो हमें यहाँ देखना है फोकस दूरी का मात्रक होता है मीटर। तो हमारे हिसाब से P बराबर 1/मीटर होता है, लेकिन लेंस क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायोप्टर होगा। ये बात आपको याद रखनी है, मात्रक क्या होता है, डायोप्टर। और डायोप्टर को किससे लिखते हैं, D से लिखते हैं। ये बात हमें याद रखनी है। और उसके बाद वीमा की बात करें, किसकी बात करें, वीमा। तो वीमा ठीक वैसे ही होगी, 1/मीटर के लिए क्या आ जाएगा, L1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, M0 L-1 T0। 1/f यानी 1/मीटर के हिसाब से वीमा निकालेंगे तो L-1 वीमा आ जाएगी। लेकिन मात्रक प्रति मीटर नहीं काम में लेंगे, क्या लेंगे, डायोप्टर। D से व्यक्त किया जाता है डायोप्टर को, ये हमें मात्रक काम में लेना है। अब हम बात करने वाले हैं कि P का फॉर्मूला आया हमारे पास 1/f, लेकिन ध्यान से इस बात को समझना भी है। नॉर्मली यहाँ f के ऐसा ही मात्रक की बात करें तो क्या होता है, मीटर होता है, लेकिन फोकस दूरी न्यूमेरिकल में सेंटीमीटर में दी हुई होती है। तो ध्यान रखो, फोकस दूरी जो सेंटीमीटर में दे रखी है उसको क्या करो, मीटर बनाओ, फिर इस फॉर्मूले में रख दो। यानी कि यहाँ जो P बराबर 1/f है, ये f का मान किस में रखना है, अपने को मीटर में रखना है। यदि f का मान सेंटीमीटर हो, यदि f सेंटीमीटर में हो तो P का मान कैसे निकलेगा, P बराबर 100/f। ये सेंटीमीटर के लिए ये वाला फॉर्मूला हम काम में ले सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो f का मान दिया हुआ होता है वो सेंटीमीटर में ही दिया हुआ होता है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला काम में लेना चाहिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए।